अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। एक तो इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट का है या गंडापुर इमरान खान का है। फिर दस्तों गिरबां हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सोशल मीडिया के ऊपर और लीडरान, खासकर वो जो मिर्ज़ा अफरीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मिर्ज़ा अफरीदी को इस सेनेट इलेक्शन में उतारना चाहते हैं। और फिर कुछ इमरान खान पर एक नई FIR के हवाले से बातें हैं, उसके अंदर भी क्या अली अमीन गंडापुर इस्तेमाल होंगे। ये बहुत इस वक्त की बड़ी एक अहम स्टोरी हो सकती है, इसका भी हम फॉलो अप करेंगे। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली सेनेट का मामला, सेनेट इलेक्शंस का मामला, और उसके ऊपर इस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की। मैं आपको पूरी डिटेल से, ये आपने वीलॉग लाजमी आखिर तक सुनना है, डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इस वक्त हो क्या रहा है और किस तरीके से ये जो सेनेट वाला मामला है, इस पर मामला किस तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर जिस ग्रुप के अंदर कहा जा रहा है, शेख वकास अकरम भी मौजूद हैं, आजम सवाती का भी कहा जा रहा है कि वो भी अली अमीन गंडापुर और शेख वकास को इस चीज़ में उनकी तायद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये करने क्या जा रहे हैं, अब इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर सैफ गए जेल के अंदर, बैरिस्टर सैफ जेल के अंदर गए और बैरिस्टर सैफ एक लिस्ट लेकर आ गए और उन्होंने कहा कि इमरान खान से मैंने ये लिस्ट अप्रूव करा ली है। और इमरान खान साहब ने कहा कि यही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट इलेक्शन के लिए मैदान में उतरेंगे। लेकिन जब बहनें बाहर आई तो उन्होंने आकर कहा कि ये इमरान खान साहब ने कोई लिस्ट एज सच नहीं दी। इमरान खान ने कहा कि पार्टी अपने ओन पर इस पर मुशावरत कर ले, पार्टी देखिए जो ग्राउंड पे सिचुएशन है। अब ग्राउंड पे सिचुएशन, इमरान खान हमेशा वर्कर को देख के फैसला करता है। इमरान खान हमेशा अपने सोशल मीडिया को देख के, अपनी आवाम की ताकत को देख के उसकी तायद करते हुए फैसला करता है। अब वर्कर इरफान सलीम का नाम दे रहा है, खुरम ज़ीशान का नाम दे रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मारे खाई, जिन्होंने बहुत कुछ फेस किया। दूसरी जानिब वो जो मिर्जा अफरीदी है, वो ऐसा शख्स है जो पूरी दुनिया के टूर्स पे था। जब तहरीक इंसाफ के लोग, जब वर्कर्स जेल में सड़ रहे थे, जब सख्तियां बहुत उरूज पर थी, 9 मई की मजम्मत करके वो शख्स बाहर चला गया, एंजॉय करता रहा और आज वो एक बड़ा ATM माना जाता है और आज उसको दोबारा सामने ले आया गया। अब हुआ ये, जो कल की रात गुजरी, बाकायदा तौर के ऊपर सबसे पहले एक लिस्ट आ गई और कहा गया कि इमरान खान ने तो ये नाम प्रेफर्ड लिस्ट में डाले थे, जिसमें मिर्जा अफरीदी का नाम ही मौजूद नहीं है। तो अब उसके बाद एक डिबेट ऑब्वियसली शुरू हुई। वर्कर मजीद जो गर्म था, वर्कर मजीद जो गुस्से में था, वो गुस्सा मजीद उरूज पर पहुंचा। उससे पहले ही पॉलिटिकल कमेटी के इजलास की जो बातें बाहर आई, जो अदील राजा ने बातें बाहर निकाली, अर्शद शरीफ के प्रोड्यूसर ने, जिन पर क्लेम किया, इल्जाम लगाया अली अमीन गंडापुर ने कि इसके पास तो 35 लाख का फोन सिंगापुर से मिलता है, तो मीटिंग हैक कर ली है। तो उसमें ऑलरेडी ये बातें अदील राजा साहब बता चुके हैं अपने वीलॉग के अंदर, अपनी ट्वीट्स के अंदर भी, कि अली अमीन गंडापुर जो है वो बार बार कह रहे हैं कि मिर्जा अफरीदी को टिकट हर सूरत दिया जाए। अब कल जो दोबारा चीजें निकलकर सामने आई हैं, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो अपोजिशन लीडर KPK के, नून लीग के कुछ बड़े ATM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ बड़े, आप इन्वेस्टर कह लें उन्हें, जो आपको पता है जो खरीदो फरोख्त होती है सियासत में, वो बैठे नहीं हैं जी गंडापुर साहब के पास। और गंडापुर को एक फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूला के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 6 नशस्तें आप रखें, 5 हमें दें। अब 5 का नंबर क्यों इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत कह रही है कि हमें दें, क्योंकि 5 के नंबर के बाद 2/3 मेजोरिटी सेनेट के अंदर अपनी मुकम्मल कर लेगी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट या जो हुकूमत को लाने वाले हैं। इसकी वजह से 6 वो कह रहे हैं PTI को कि आप ले लें, 5 आप हमें दे दें खामोशी से और मामले को आगे बढ़ाएं। अब इसमें मिर्जा अफरीदी का नाम क्यों है? इसमें मिर्जा अफरीदी का नाम निकाल कर इरफान सलीम का नाम डाल दिया जाए, ये बात सलमान अकरम राजा भी कर रहे हैं, ये बात वर्कर भी कर रहा है, ट्विटर के ऊपर भी ये शोर है। लेकिन कल गंडापुर साहब ने ये तक कहा है कमेटी के अंदर कि अगर इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान और एक खातून है, अगर उन्होंने वापस ना लिए अपने टिकट्स और अगर वो पीछे ना हटे या वो जिद करते रहे, तो इनको पार्टी से निकाल दूंगा, इनको पार्टी से निकलवा दिया जाएगा। ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, ये जमात अली अमीन गंडापुर की है, इमरान खान की है। ये अली अमीन गंडापुर किसके कहने पर चल रहे हैं? फिर अब अदील राजा और कुछ मजीद सहाफ़ी तो ये भी क्लेम कर रहे हैं इस वक्त के मौलाना फजल रहमान ने भी एक ऑफर की और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आप हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़े, सेनेट का 8 नशस्तें आप ले लें, 2 हमें दे दें, 16 MPs हमारे पास दिए, मौलाना फजल रहमान ने कहा। और ये ऑफर कहा जा रहा है कि असद कैसर के जरिए दिलवाई गई, लेकिन साफ इनकार कर दिया अली अमीन गंडापुर ने और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर कहीं शायद एक बहुत बड़ी यस कर चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि 6 नशस्तें हमारी, 5 आपकी, क्योंकि 5 के बाद उनके पास 2/3 मेजोरिटी सेनेट के अंदर आ जाएगी। तो ये तमाम तर चीजें बताती हैं, सवाल उठ रहे हैं, सवालों के जवाब भी इन सवालों में है कि अली अमीन गंडापुर के एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर इमरान खान के प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर आखिर काम किसके लिए कर रहे हैं? आखिर किसके वजीर आला है? क्या जो KP हुकूमत है, ये तो सब जानते हैं कि वो किसके इशारों पर चल रही है, लेकिन ये अली अमीन गंडापुर के जो रिसेंट इकदाम है, अब आप अंदाजा लगाएं, बाकायदा तौर के ऊपर ये कहा गया उस कमेटी के अंदर कि हमारे MPs बिक गए, हमारे 16 MPs बिक गए, जिस पर सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि बिक तो गए हैं, वैसे ही तो फिर इलेक्शन करा लेते हैं, 6 सीटें तो फिर हमें फिर भी मिलनी ही मिलनी है। इस सेनेट इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 नशस्तें आराम से और 9 भी
कुछ जगहों पर ये स्टैटिस्टिक्स के साथ बताया जा रहा है कि 9 भी मिल सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बस 6 पर राजी होकर बैठ गई है, 6 पर मुकमुका करके बैठ गई है। मिर्जा अफरीदी को टिकट हर सूरत देना है, मिर्जा अफरीदी को निकाल कर अगर इरफान सलीम और खुर्रम ज़शान ने अगर कोई छेड़छाड़ी की तो मैं उनको पार्टी से निकलवा दूंगा। ये सब चीजें इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, और उनको शेख वकास अकरम उनकी तायद कर रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर पहले एमपीएस और एमएनएस को लेकर इरफान उसके उनके घर पहुंचे, मिर्जा अफरीदी के घर। एक बार भी इतनी लगन के साथ 8 गाड़ियों के 10 गाड़ियों के साथ भी काफिला बनाकर इस वलवले के साथ वो डयाला जेल नहीं पहुंचे। ये वो तमाम तर चीजें जो इस वक्त एक बहुत ज्यादा मशकूक और हो चुकी हैं, सवालात खड़े कर रही हैं। अब ट्विटर के ऊपर बाकायदा सहाफियों की और सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना ही रहा है, लेकिन सहाफियों की भी एक जंग बाकायदा आप कह रहे हैं चल रही है। जुबैर अली खान साहब मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं। उन्होंने साहबजादा हामिद रजा को भी कहा है कि आपने हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम इस्तेमाल करके सियासत की है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेकर बताएं कि मिर्जा अफरीदी को टिकट देने की आपने मुखालफत की है कभी। साहबजादा हामिद रजा कह रहे हैं कि अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की लानत हो उस पर जो एस्टैब्लिशमेंट को के साथ मिलाओ या एस्टैब्लिशमेंट की बात करे, तो इसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। उन्होंने अल्लाह और रसूल को गवाह बना के कह दिया, तो मेरे ख्याल से अब जुबैर अली खान को यहाँ चुप कर जाना चाहिए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास मीटिंग के अंदर से निकलकर बाकायदा तौर पर खबरें आई हैं और साहबजादा हामिद रजा ने भी मिर्जा अफरीदी को टिकट देने की तायद की है। ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। शेख वकास अकरम कह रहे हैं कि लो जी, सियासी कमेटी के गुज़श्ता इजलास की तरह इस दफा भी कुछ अरस्तु सियासी कमेटी के हवाले से झूठी ट्वीट्स, बेबुनियाद और मन घड़त गुफ्तगू लिखकर सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर अदील राजा ने कहा कि सर आज मुझे झूठा साबित कर दें, तरदीद जारी कर दें और कह दें कि टिकट मिर्जा को नहीं मिलेगा, वर्कर को इज्जत दी जाएगी, हम लड़ेंगे इलेक्शन। तो ये बात तो बड़ी बजाय बड़ी लॉजिकल है। झूठा साबित करने के लिए इन तमाम तर सहाफियों को और इन तमाम तर ट्वीट्स करने वालों को और जिनको आप कह रहे हैं सनसनी फैला रहे हैं, मन घड़त खबरें, 1 मिनट की गेम में सारी अपने वर्कर को इज्जत दे, मिर्जा अफरीदी को साइड पर फेंके, इरफान सलीम, खुर्रम ज़शान ऐसे लोगों को आगे लेकर आए। वर्कर आपसे खुश होगा, बल्कि वर्कर भी इन सहाफियों पर, जुबैर अली खान और अदील राजा पर चढ़ाई करेगा, कहेगा आप गलत खबरें दे रहे हैं। वर्कर को उनकी खबरें ठीक लग रही हैं इस वक्त, क्योंकि माहौल ऐसा है, क्योंकि ग्राउंड पर रियलिटी सिचुएशन फैक्ट यही है। मिर्जा अफरीदी के लिए आप यहाँ से 500 गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे, वर्कर इन्हीं सहाफियों की बात इस वक्त सुन रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, और वर्कर की ही परेशानी और वर्कर के रिएक्शन का डर भी बहुत ज्यादा मौजूद है। यही कहानी एआरवाई के हवाले से हुई। अब इमरान खान ने जेल से बैठकर नहीं कहा कि एआरवाई का बॉयकॉट करो। इमरान खान ने यह जरूर कहा था कि आप उन तमाम तरह एंकर्स की प्रोग्राम्स में ना जाएं जिन्होंने गुमशुदा लोगों के इंटरव्यूज किए, जिसमें ऑब्वियसली आदिल शाहजेब, शाहजेब खानजादा, कामरान शाहिदी लोग थे। तो इमरान खान ने ये जरूर कहा, इमरान खान ने किसी चैनल की बॉयकॉट का आज तक नहीं कहा अभी तक जेल से, लेकिन ये जो बॉयकॉट किया गया एआरवाई का वन फाइन मॉर्निंग उठकर, जिसके हवाले से बैरिस्टर गौर तक नहीं जानते थे, ये भी बैरिस्टर सैफ को खुश करने के लिए किया गया, क्योंकि एआरवाई ने रिपोर्टिंग कर दी कि 2 ग्रुप्स हैं, एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक अलीमा खान का ग्रुप है, और बुशरा बीबी का ग्रुप चाहता है कि मशाल यूसुफजई को टिकट मिले। इस हवाले से रिपोर्टिंग जब एआरवाई ने की, एआरवाई की रिपोर्टिंग सही थी या गलत थी वो एक अलग मुद्दा है। मीडिया अब हमारा रिपोर्टिंग कितनी सही करता है ये मैं और आप हम सब जानते हैं, किसके कहने पर रिपोर्टिंग करता है। पहले पीटीआई को रिपोर्ट करने का हक नहीं था, लेकिन अब उसी तरीके इंसाफ के सेनेट के इलेक्शन के ऊपर पूरे पूरे बीपर्स किए जा रहे हैं, पूरे पूरे ट्रांसमिशन की जा रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, क्योंकि पीछे से ऑर्डर ये आया है कि तहरीक इंसाफ बढ़ चुकी है, उनके अंदर फूट पड़ चुकी है, लड़ाइयां हैं, बुशरा बीबी का ग्रुप है, अलीमा खान का ग्रुप है, उसके ऊपर आपने प्रोग्राम्स करने हैं। तो अब ये रिपोर्टिंग ठीक थी या गलत थी वो अलग मामला है, लेकिन बॉयकॉट बैरिस्टर सैफ को खुश करने के लिए किया गया, अली अमीन गंडापुर के ग्रुप ने करवाया। उस बॉयकॉट के ऊपर मसला तब शुरू हुआ जब अमाद यूसुफ और एआरवाई के करता धरताओं ने इमरान खान और अरशद शरीफ शहीद को बीच में घसीटने की कोशिश की और कहा कि इमरान खान जो है वो अरशद शरीफ शहीद को बाहर का वीजा दिलवा सकते थे और सब कुछ। तो वहां पर सवालात उठे, वहां पर सोशल मीडिया ने भी तनकीद की। एआरवाई अरशद शरीफ शहीद का अपना इदारा, एक फैमिली चैनल अरशद शरीफ शहीद का, जिस एआरवाई से अरशद शरीफ शहीद नहीं बना, अरशद शरीफ ने एआरवाई की पहचान बनाई। एआरवाई को देखते थे लोग अरशद की वजह से, एआरवाई देखते थे लोग काशिफ अब्बासी की वजह से, साबिर शाकिर की वजह से, लेकिन इन सब लोगों को एआरवाई ने निकाल दिया। इदारे ने साथ खड़े होने की कोशिश नहीं की। इदारे का अपना सीईओ सलमान इकबाल बरतानिया का नेशनल है, लेकिन किसी सूरत कोशिश नहीं की गई कि अरशद शरीफ को एडजस्ट कराया जाए। लेकिन आज एक सियासी जमात के सरबरा पर इल्जाम डालने की कोशिश की जा रही है और ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है कि वो टिकट दिलवा सकते थे, उनके बच्चे बाहर थे, वो एडजस्ट करा सकते थे, वो सेटल करा सकते थे अरशद शरीफ शहीद को। तो यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठे फिर एआरवाई के ऑब्वियसली किरदार के ऊपर। एआरवाई ने वो खबर भी नशर नहीं की कि जब कीनिया की अदालत ने कहा कि ये हादसा नहीं था, ये प्लान्ड मर्डर था, एआरवाई ये भी नहीं लिख सका। एआरवाई आज उन तमाम तर लोगों के साथ खड़ा दिखाई देता है और उन तमाम तर लोगों की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर रिपोर्टिंग करता दिखाई देता है जिनके नाम अरशद शरीफ शहीद की मां ने उस दरखास्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आगे फरियाद करते हुए डाले थे। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो फिर एआरवाई के कैरेक्टर पर भी खड़े होते हैं। जहां पर सहाफती उसूल सिखाए जाते हैं, वहीं पर
ARY इमरान खान की तस्वीर ब्लर कर देता है, वहीं पर ARY इमरान खान का नाम नहीं चलाता, जबकि सहाफ़ती उसूल ये नहीं है कि आपको कोई ऑर्डर जारी कर दिया जाए तो आप इमरान खान की बजाय बानी PTI लिखें और तस्वीर भी ब्लर करके चलाएं। तो फिर सवालात बहुत से, अवाम का रिएक्शन आया, ARY पहले भी अवाम नहीं देख रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा पहले भी अवाम नहीं देख रही, लेकिन फिर सवालात अवाम ने उठाए हैं। रिपोर्टिंग या जो बॉयकॉट है वो गलत हुआ, बैरिस्टर सैफ के कहने पर हुआ, इमरान खान ने नहीं कहा ऐसा कुछ भी, बैरिस्टर सैफ को खुश करने के लिए हुआ, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जहां पर ड्रैग किया गया इमरान खान को और अरशद शरीफ शहीद को, तो फिर अवामी रिएक्शन भी आया, फिर सोशल मीडिया ने इसके ऊपर ठीक ठाक रिएक्ट भी किया। वहीं पर सोशल मीडिया पर वर्कर्स इस वक्त बाकायदा दस्तों गिरबा हुए हैं, बाकायदा जवाब मांग रहे हैं, जो है वो पूछ रहे हैं कि मिर्जा अफरीदी क्यों, इरफान सलीम क्यों नहीं, खुरम ज़ेशान क्यों नहीं। और ये जो दर्स है ये वर्कर को अपने उस लीडर ने दिया है जो अडयाला जेल में मौजूद है, जिसने सिखाया है कि आप सवाल करें, मेरिट के ऊपर बात करें। और मेरिट इस वक्त ऑब्वियसली किसके साथ खड़ा है ये मैं और आप सब जानते हैं। एक जानिब ये सिचुएशन, और जो मैंने थंबनेल में भी लिखा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान के ऊपर एक और FIR के हवाले से खबर। अब ये मैंने क्यों कहा, मोहम्मद मालिक ने कल एक स्टोरी की अपने प्रोग्राम के अंदर, और वो कह रहे हैं कि एक ऐसा प्लान तैयार हो रहा है कि दो रहनुमा, दो, इस चीज को याद रखिए, वो कौन से दो लोग होंगे, दो रहनुमा जिनकी जब तहरीक का आगाज हो जाएगा 5 अगस्त वाली, तो उनकी कंसिस्टेंट मुलाकातें, कंटिन्यूअस मुलाकातें इमरान खान से कराई जाएंगी और एक कंसिस्टेंट एक्सेस दी जाएगी। यानी वो मुलाकातें करते चले जाएंगे, समझ आ जाएगी क्यों खबर है, पहले शायद ही इस प्लान पर अब अमल दरामद ही ना हो, बहरहाल उनकी मुलाकातें करवाई जाएंगी, वो अंदर से हिदायत लेकर आएंगे तहरीक की, और फिर उसी के अकॉर्डिंग तहरीक चलेगी। और फिर कुछ भी जो खुदा ना खास्ता वायलेंस तो फिर होना है, आपको पता है इस हुकूमत ने क्या अल्लाह रहम करे करना है क्या नहीं करना। वायलेंस फिर जब होता है तहरीक के अंदर या कोई भी गड़बड़ होती है तो उसकी FIR इमरान खान पर काटी जाएगी, और फिर इमरान खान को एक और FIR के अंदर जो है वो फंसा दिया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब 9 मई को भी इमरान खान के ऊपर सारे केसेस चला दिए गए, कभी कहा जाता है वो टेबल के नीचे सुन रहा था बैठा हुआ SHO, फिर पता चलता है रजिस्टर से थाने की कि वो तो उस दिन ड्यूटी पर ही मौजूद नहीं था ही छुट्टी पर, एब्सेंट था ही नहीं, लेकिन पता नहीं उसका कौन सा वो रूह थी, कौन मौजूद था जो टेबल के नीचे बैठ के सब कुछ सुन रहा था जमान पार्क के अंदर। तो उसी तरीके से अब ये प्लान भी तैयार किया गया है कि इमरान खान की जो हिदायत बाहर आएंगी, उनको उन दिनों मुसलसल मुलाकातें भी दो रहनुमाओं को करने दी जाएंगी, और फिर वो दो रहनुमा जो हैं बाहर आके हिदायत देंगे इमरान खान के नाम से मंसूब करके, और फिर उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। फिर जब वायलेंस फैलेगा तो FIR इमरान खान पर दर्ज की जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं निज़ाम किस हद तक गिरेगा और इमरान खान किस से मुकाबला करेगा, बाहर वालों से, अंदर वालों से, बैनुल अक़वामी ताकतों से, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से, मुल्क के डीप स्टेट से, किस से, यानी किस से मुकाबला किया जाएगा। यहाँ पर इमरान खान का मुंतखब करदा वज़ीर आला जिस पर इमरान खान ने ट्रस्ट किया, वही अब समझ नहीं आ रहा। इस टाइम एक बड़ा सवाल है, आज तक तो कॉम्प्रोमाइज़ था, अलीम इन गंडापुर शक था कि वो इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन अब सवाल है, अब सीधा सवाल है कि अलीम इन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहे हैं या इमरान खान की तरफ से। और अगर ये पोल भी डाला जाए, आप लोग भी कमेंट करें, अगर सवाल भी पूछा जाए तो सब शायद जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। मजीद अपडेट्स अगले व्लॉग में फॉलो अप रखेंगे। सेनेट वाले मामले पर भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार करें। बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ने के बाद।